जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरा 21 जून का है। और अगर आपने मेरा 20 जून का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज मैं अपना पोस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगी। और मॉर्निंग के कुछ 6 o'clock हो रहे थे और वेदर दिल्ली का कुछ ऐसा है, मतलब यस थोड़ी सी गर्मी उस दिन से डिप हुई थी तो ठीक ठाक था। और भुवनेश्वर से आने के बाद बस यही बचे कुचे प्लांट्स मेरे अब रह गए हैं, बाकी सारे प्लांट्स मेरे ड्राई हो चुके हैं। और मेन डोर पे जो रखे हैं बस वो थोड़े सेफ थे क्योंकि मैंने नेबर्स को बोल दिया था कि हाँ उसमें पानी डाल देना। तो इतने बचे। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेदर जो गर्मी है वो थोड़ा सा डिप हो जाए तो उसके बाद मैं फिर कुछ न्यू प्लांट्स लेके आऊँगी। सो मॉर्निंग उठते ही मेरा सेम रिचुअल आप जानते ही हो, जल्दी उठ गई थी और यहाँ मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और पोटैटो बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है तो स्कूल खुलने की जगह ऑनलाइन क्लासेस कर दिया है। सो मॉर्निंग 7:30 से मेरे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो उससे पहले ही मैंने ये पोटैटो भी बॉईल करके रख दिया, दूध भी गर्म कर लिया ताकि बच्चों को मैं अभी थोड़ी देर में उठाना शुरू कर दूँगी। और बच्चे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट अगर खाएंगे तो ठीक है, वरना कोई नहीं, मैं बना के रख देती हूँ। बच्चे 9 o'clock तक खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े बेटे के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। कुन्नू मेरा थोड़ा सा लेट खाता है क्योंकि उसे सबसे पहले दूध बिस्किट ही चाहिए होता है, तो इसलिए उसके लिए दूध बिस्किट पहले और आलू पराठा मेरे बड़े बेटे के लिए। सो इसमें मैंने आलू की जो स्टफिंग की है सिंपल ही की है। इसमें प्याज, अजवाइन, गरम मसाला, धनिया, जीरा और मैगी मैजिक मसाला, और कुछ लोग होते हैं इसे थोड़ा सा पका लेते हैं मीन्स ऑयल में, बट मैं नहीं पकाती, मैं ऐसे ही मसाले डाल देती हूँ और देन उसके बाद बस स्टफिंग तैयार कर देती हूँ। और ये देखिए मेरी एनिवर्सरी फ्लावर जो कि 20 जून अन्नी ने मुझे भेजे थे। सो अभी तक फ्रेश ही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मुझे बार बार इसको डे में मैं बाहर रख देती थी और नाइट में फ्रिज में रख देती थी, इस वजह से फ्रेश थे। और बस नहा धो के मैं निकल चुकी हूँ। और ये देखिए ये है वो गिफ्ट, एक्चुअली मैंने 20 जून वाले ब्लॉग में भी दिखाया था बट क्लियर था कि नहीं, तो मैंने सोचा दोबारा से दिखा दूँ। तो ये मैंने सिल्वर रिंग लिया और ये छोटी सी ये लिटिल फिंगर पे है और इसे चाहे तो आप किसी और फिंगर में भी कर सकते हो, एडजस्टेबल है, आप इसे बड़ा या छोटा ऐसे कर सकते हो। और ये मेरी सिल्वर चेन, उसके साथ सिल्वर पेंडेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा गला और खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अगर कुछ पहनना है तो सिल्वर का पहन ही लेती हूँ। क्योंकि जब इस बार गाँव गई थी ना तो बहुत से लोगों ने मुझे टोक दिया था कि हाँ तुम इतना खाली रहती हो, समथिंग लाइक दैट। सो बस उसके बाद अब देखिए मैं लंच वंच करने के बाद रेस्ट करने के लिए निकली गई थी तो सडन मुझे आवाज़ आई टिप टिप। मैंने कहा क्या हुआ, जब बाहर देखा तो इतना अच्छा बारिश हो रहा था, मतलब इट वॉज ऑसम वेदर यार, मतलब देख के लग रहा था। और ये देखिए कपड़े मैंने जस्ट लंच करने के बाद ही यहाँ बाहर सुखाने के लिए डाले थे और ये पिजन देखो पानी पीने के लिए आई हुई है। अब मैं इन कपड़ों को नहीं हटाने वाली हूँ क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से इतना टाइम लगा के कपड़े डाले थे, अब मैं वापस डालूंगी फिर कितनी देर बारिश होगी नहीं होगी। तो मैंने अब बस मेरा मूड हुआ ही नहीं तो मैंने कहा चलो भाई अब रहने दो, अगर गीली हो तो कोई बात, मैं दोबारा ड्राई कर दूँगी मशीन में और दोबारा करूँगी। बट वेदर बहुत ही प्लेजेंट था तो लग रहा था कि आज तो मतलब कि डिनर के लिए अच्छा सा रेडी होके ही जाएंगे। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई एंड गेस व्हेन आई वोक अप इन द इवनिंग द वेदर हैड टोटली चेंज्ड, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आफ्टरनून में बारिश भी हुई थी। मुझे लगा था आफ्टरनून में अच्छी सी बारिश हुई है तो वेदर आज थोड़ा सा बहुत अच्छा सा मतलब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसी ही रहेगी। अब मैंने कहा यार दिल्ली का क्या करें, अब दिल्ली का वेदर है ही ऐसा अनएक्सपेक्टेड, मतलब मॉनसून तो आ गया लेकिन प्रॉपर बारिश कब होगी वो तो इंद्र देवता ही जानते हैं। सो उठने के बाद अब थोड़ा सा बस अब तैयार होंगे हम सब क्योंकि डिनर का प्लान आज हमारा बाहर है। एंड हियर इज माय एनिवर्सरी आउटफिट व्हिच अनी ब्रॉट फॉर मी फ्रॉम भुवनेश्वर एक्सेप्ट टॉप, क्योंकि इसका टॉप भी वाइट पे ही लिया था बट इसके साथ पता नहीं मैच नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये पुराना वाला ही अपना ये टॉप पहन लिया और हम लोग निकल गए अराउंड 8:30 और 8:35 कुछ। सो अन्नी तो इससे भी ज़्यादा जल्दी चाहते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है और हमें ट्रैफिक मिल भी गया। सो दिल्ली का बिना ट्रैफिक दिखाए तो दिल्ली तो अधूरी लगती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रैफिक तो मैं दिखाई देती हूँ। और संतर सॉन्ग सुनते हुए हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, कहाँ, बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए मेरे साथ संतर सॉन्ग थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए।
यहाँ से बारबेक्यू कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 मिनट्स का ही रास्ता है। बट अनी चाहते थे कि हम लोग 8 ओ क्लॉक तक निकले, बट हम सब ने बोला कि हम इतनी अर्ली जाके डिनर क्यों करें, सो थोड़ा सा लेट निकलेंगे। बट जब यहाँ पे आए हम ट्रैफिक में फंस गए, 15 मिनट के रास्ते में हमें आधा घंटा कुछ लग गया। तो बाद में हमने सोचा कि अर्ली आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, 8 ओ क्लॉक ही आ जाते, बट नहीं हुआ। इट्स ओके। सो हमने सोचा कि चलो डेली ट्रैफिक को फेस करते तो अभी भी फेस कर ही लेंगे। सो इसी रास्ते पे बारबेक्यू पड़ता है। सो ये हॉस्पिटल है। सो इसके सामने हमने गाड़ी पार्क किया और रोड के उस तरफ बारबेक्यू नेशन है। रोड क्रॉस करने के बाद वी वर शॉक्ड कि यहाँ से बारबेक्यू नेशन शिफ्ट हो चुका है, जो कि यहाँ से बाई कार 10 मिनट्स का रास्ता है। बट अनी को थोड़ा सा आलस चढ़ गया क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुके थे। हम लोग पहुँचते पहुँचते हमें 9 ओ क्लॉक हो गया था और भी बारबेक्यू जाते विथ ट्रैफिक को फेस करते हुए तो मे भी हम लोग 10 ओ क्लॉक पहुँचते। तो इसलिए हमने सोचा कि ये बगल में अनारदाना है, सो यहाँ का रेस्टोरेंट को ट्राई कर लिया जाए। और वैसे भी बारबेक्यू नेशन हम इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है, एक तो बुफे सिस्टम है और सबसे मेन बात ये होती है कि यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो कुछ भी, एनिवर्सरी, बर्थडे, प्रमोशन। वो आपसे एक ओकेजन पूछते हैं कि आपका कुछ है कि कुछ सेलिब्रेट करना है। सो बस इसलिए लास्ट ईयर भी जब मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था तो बारबेक्यू में किया था, तो वहीं पे केक कट किया था। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कुल्हड़ है। यस, ये मिट्टी की कुल्हड़ है जो इसे वहाँ पे फिक्स करके अनारदाना लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो एनीवेज, हमें अब बारबेक्यू नेशन तो नहीं मिला, तो हमने सोचा कि चलो अब यहीं पे आए हैं तो यहीं का खाना एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो मेन्यू वगैरह हमने चेक किया। सो इट्स वॉज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ज़्यादा मतलब इतना फ्रेंडली पॉकेट वाला तो नहीं था। बट हम लोग आ चुके थे तो हमने कहा चलो यार, अब आए हैं तो खा के ही जाएंगे कुछ भी हो। सो बच्चे वगैरह अपना मेन्यू चेक कर रहे थे कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बच्चे तो बस अपना वही अटक जाते हैं, नूडल्स खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा। बट हमने कहा कि कुछ अलग खाओ, डिनर खा रहे हो तो जो कम खा रहे हो वो खाओ। और यहाँ देखिए अनी, मतलब कि इतना अच्छा माहौल बना हुआ, इतना कोजी वाइब आ रहा था, लाइट्स बिल्कुल डिम थी और अनी यहाँ पे क्रिकेट देख रहे थे, मतलब हम लोगों को अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो अनी को मैं थोड़ा बोल रही थी कि यार तुम यहाँ पे ऑफिस और ये क्रिकेट मैच देख रहे हो, घर पे भी देखोगे, चलो मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो। सो यहाँ पे अनी वही हस्बैंड ड्यूटी अपनी निभा रहे थे, तो यहाँ पे मेरी ये अच्छी अच्छी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। सो फाइनली हमारा मेन्यू डिसाइड हुआ। तो स्टार्टर पे हमने ऑब्वियसली नॉनवेज खाने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने अपना 20 जून की एनिवर्सरी को पोस्टपोन करके 21 किया था। स्टार्टर में सबसे पहले ये कुछ रिच क्रीमी चिकन कबाब थे, क्या था, अब इतना टाइम हो गया गाइस तो मैं थोड़ा सा नेम भूल गई हूँ। बट इसका टेस्ट वाव था, मतलब इतना रिच क्रीमी था कि मतलब मज़ा आ रहा था। और इसके साथ जो सॉस मिला था वो तो और भी लेमन मेयोनीज था, और उसके साथ एक रेड में तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ये हम चारों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये वाला जो स्टार्टर था हमारा चिकन का, सो इसको हमने तो रिपीट करा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और मंगाया था, ये है कुछ मिंट सीख कबाब करके था, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ऊपर से गर्म गर्म सर्व कर रहे थे तो और भी अच्छा लग रहा था। तो मुझे और अनी को तो बहुत पसंद आया, मेरे बड़े बेटे पिंकू को भी बहुत पसंद आया, लेकिन कुन्नू को इतना खास लगा नहीं। उसको पहले वाला ही जो रिच क्रीमी वाला चिकन था वो उसको ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए हमने वो दोबारा रिपीट कराया क्योंकि मेरे कुन्नू को वो जो रिच क्रीमी चिकन कबाब था कि क्या था जो भी था, वो बहुत ज़्यादा मेरे कुन्नू को पसंद आया था। फिर क्या करना था, अब मना तो हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे कुन्नू को खाना था। सो क्या था, बस अब हम यहाँ पे अपना ये स्टार्टर एंजॉय कर रहे, तो अनी ने अपना मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया साथ के साथ में। तो बस यहाँ पे स्टार्टर खाने के बाद अब यहाँ पे हम मेन कोर्स का वेट कर रहे हैं, और कुन्नू वेट कर रहा था कि दोबारा से वही रिच क्रीमी चिकन आ जाए। और बस अनी का तो मूड आज अच्छा था, तो आज खुद फ़ोन पकड़ के कि चलो आज मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मतलब ये मेरे लिए तो एक मिरेकल जैसा भी हो जाता है कि वाह अनी मेरे ब्लॉगिंग में हेल्प कर रहे हैं। वरना अनी ज़्यादातर क्या होता है, पब्लिक प्लेस में आते ही अनी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो कहने लग जाते हैं बस बस इतना ही करूँगा और ज़्यादा नहीं करूँगा। बट मेरे बच्चे हैं जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं रिकॉर्डिंग करने में। एंड येस, हियर इज़
इज़ अनदर स्टार्टर जो कि मेरे कुन्नू ने मंगवाया था, ये जो रिपीट कराया था हमने। सो बस ये अकेले तो नहीं फिनिश कर पाएगा, हम उसके खाने में भरपूर हेल्प करेंगे। यस गाइस, वन मोर थिंग, मैंने पहले भी आपको कई बार व्लॉग में बता चुकी हूँ। इस व्लॉग के बाद अब मैं अपना ये उड़ीसा मयूरभंज गांव वाले व्लॉग्स वगैरह ही डालूंगी, जो कि सांता लैंग्वेज में ही होने वाला है। सो शॉर्ट्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसे मैं हिंदी में आपके लिए करूंगी और बाकी मैं संथाल में ही दूंगी। सो ये 20 जून वाला जो एनिवर्सरी, ये बहुत पीछे हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बीच में डाल देती हूँ। सो आपको कल परसों इसके बाद से जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो आपको उड़ीसा वाला ही मिलेगा और संथाल लैंग्वेज में मिलेगा। सो ये हमारा देखिए मेन कोर्स आ गया। मेरे बच्चों के लिए तो बटर चिकन नान और हमारे लिए तो अनी और मेरे लिए ये मटन बिरयानी। ये क्या बिरयानी बोलते हैं आपके यहाँ पे, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मुझे तो पता है, बट मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ। आप जरूर बताना कि आप इसे किस बिरयानी के नाम से जानते हैं। और जब इसे ओपन किया, इसकी जो अरोमा आ रही थी ना, मतलब ऑसम यार, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं। मतलब इतनी अच्छी अरोमा आ रही थी। और उसके बाद मतलब जब उन्होंने सर्व किया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं फटाफट से मतलब टूट पड़ी कि नहीं पहले खा लेती हूँ। मतलब टमी फुल था, क्योंकि हमारे स्टार्टर से ही मेरा टमी फुल हो चुका था। तो लेकिन ये इतनी अच्छी अरोमा आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, कितनी टैम्पिंग लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा था। सो अनी और मुझे तो पसंद आया कि जैसे मैंने बोला कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, खा के पैसा वसूल हो गया। बस एक चीज की कमी थी कि यहाँ पे ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है कि आप केक कटिंग का कोई ऐसा रखो, तो उन्होंने मना कर दिया। सो बस ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा, क्योंकि मैंने केक कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं किया था। बट एनीवेज फिर हमने सोचा कि चलो अब रास्ते से अगर हमें कोई केक शॉप बेकरी मिल जाएगा तो वहां से हम केक ले लेंगे और फिर घर में सेलिब्रेट कर लेंगे। सो इस बार थोड़ा सा ये मेरा हो गया कि मैं इस बार अपनी पसंद का केक नहीं ऑर्डर करा पाई। सो बस हमने ये खाया और फिर अनारदाना से हम लोग निकल गए। सो आज जो एनिवर्सरी था हमारा तो अच्छा ही बना, खाना फुल पैसा वसूल था, लेकिन बस कमी हो गई केक की, क्योंकि केक नहीं मिल पाया। सो वही हमने सोचा कि चलो अब रास्ते से केक लेते हुए ही जाएंगे। साथ में डाउट भी चल रहा था कि पता नहीं केक शॉप वगैरह सब सारे खुले होंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम 10:30 हो चुका था, शायद उससे भी ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। तो केक शॉप वगैरह ओपन होंगे नहीं होंगे। सो फिर भी मैंने अनी को कहा कि हम उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पे, क्योंकि रास्ते में 3 केक शॉप आता है, उसी रास्ते से निकलते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा मे बी। तो बस हम लोग अनारदाना से निकल गए और पहुंच गए। ये मेरे घर के पास एक केक शॉप था, तो टचवुड वहाँ पे ये खुला हुआ था। तो लेकिन किस्मत भी मेरा ही साथ दिया, वहाँ पे सिर्फ एक ही केक था, बाकी ये सारे पेस्ट्रीज वगैरह ही थे और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाई एक ही केक सही, केक मिला तो सही। तो बस इसी केक को उठा लिया और बच्चों का फेवरेट फ्लेवर ही था, चॉकलेट था और अंदर से भी और बाहर से भी चॉकलेट की ही कोटिंग की हुई थी। तो बस इसी को ही हमने उठा लिया। वरना ऐसा होता है कि केक मैं अपनी पसंद की लेती हूँ, ऑर्डर करवा के बनवाती हूँ मैं, ऐसा मैं रेडीमेड ज़्यादातर नहीं लेती हूँ। तो बस अभी लास्ट मिनट पे हमें ये मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो घर पहुँच गए और सबसे पहले हमने कहा कि चलो केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सब सो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी। तो यहाँ मैंने केक में लिखवाया कासू कपल्स, जो कि अनी और मेरा नाम मिला के कासू बनता है। पर अच्छा ये हुआ कि इस बार मैंने अपनी एनिवर्सरी 2 बार सेलिब्रेट किया। यस, एक 20 जून को और एक 21 को। 20 जून तो वैसे अनी ने हमें सरप्राइज़ कर दिया इवनिंग में आके, वरना अनी ने हमें बोल दिया था कि मैं 21 फ्राइडे आऊँगा और सैटरडे हम लोग पोस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे बारबेक्यू जाके। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, बबुआ थोड़ी का ना। अरे वाह, ये क्या तो पूछ ही नहीं रहा है। चलो मम्मा पापा को खिलाओ, ये खिलाएगा, कुन्नू खिलाएगा। चलो 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 हम दोनों खिलाओ, पापा पहले। मेरा बच्चा खाओ। चलो हैप्पी एनिवर्सरी। अरे फिर से नहीं चलना चाहिए, पीकू पासा। Happy anniversary
बिना बुझा वाला ठंडा। हम डांस करें थोड़ा, हमारी एनिवर्सरी दिखा हमारी वीडियो। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। So yes, ऐसे मनाया मैंने अपनी एनिवर्सरी। इस बार मैंने 2 बार अपनी एनिवर्सरी बनाया, 20 जून एंड 21। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उसके बाद फिर लेट नाइट रील्स वगैरह बनाया, जो कि मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, ताकि जो भी वीडियोस व्लॉग आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, एक और न्यू डे के साथ। एंड यस, नेक्स्ट मेरा सांता व्लॉग होगा। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।